हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी डिमांड लंबे समय से चल रही थी। दोस्तों, जैसे कि मैं वकालत करता हूं और कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरे सामने कल एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी से रिटायर हूं और मेरे को वकालत करनी है और एलएलबी मेरी हो चुकी है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। तो फिर मैंने सोचा कि उन व्यक्ति के जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नौकरी पूरी कर ली होगी, रिटायरमेंट हो गए होंगे और लॉ कर लिया होगा और वो वकालत करना चाहते हैं। तो इस मैटर के रिगार्डिंग आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात आती है कि आप रिटायरमेंट हो चुके हैं या फिर आपका कोई अलग बिजनेस है या फिर आप अलग कोई धंधा करते हैं या फिर आपके कोई रूम रेंट वगैरह आता है, ठीक है, जिससे आपका गुजारा अच्छे से चल जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि कम से कम आपके मंथली 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की इनकम आपके आसानी से हो जाती है घर बैठे बैठे। ठीक है, तो बात ये आती है कि आपको पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा तो ऑलरेडी आ ही रहा है और मौजूद भी है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको तो काम सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति हैं तो आप जल्द से जल्द अपना काम सीख सकते हैं। ठीक है, आप काम कैसे सीख सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जो आप अगर आर्थिक व्यक्ति हैं तो आप ऑलरेडी सक्षम हैं कि आपको पैसे की टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है, कि पैसा कमाना है। हाँ, आप काम सीखेंगे, उसके बाद आपको बहुत से पैसे मिलेंगे कि वकालत में बेशुमार पैसा है दोस्तों। ऐसे कहा जाता है कि जो वकील का जो बुढ़ापा हो ना दोस्तों, वो बुढ़ापा बहुत ही आरामदायक और बहुत ही पैसे में गुजरता है। हाँ, इस शुरुआत में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा 2-3 साल, लेकिन जब आप जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके पास पैसों की छड़ी लगती जाएगी। ठीक है, लक्ष्मी मैया आप पे मेहरबान हो जाएंगी बेशुमार। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे बताना चाहूँगा आपको कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो आप आर्थिक रूप से सक्षम इसलिए हैं कि आपके पास दिमाग है। ठीक है, आपके पास दिमाग है तभी तो आप नौकरी करें, आपके पास दिमाग है तभी तो आपने रेंट से इतने पैसे आ रहे हैं आपके पास दिमाग है तभी तो आप बिज़नेस कर रहे हैं। और जो दोस्तों, जो वकील का जो काम होता है, जो वकालत का जो पैसा होता है दोस्तों, वो दिमाग का ही खेल है। ठीक है, इसमें दिमाग से ही आपको अगले व्यक्ति से जंग लड़नी है। ठीक है, लात गुस्से थोड़ी चलाने, अपने को हथियार तो चलाने हैं, बस यहाँ पे दिमाग का ही खेल है सारा दोस्तों। और दिमाग से ही केस लड़ा जाता है और केस जीता जाता है दोस्तों। बस आपको ये सीखना है कि दिमाग का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, तो चलो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों आपके टारगेट की, आपके लक्ष्य की। तो दोस्तों, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है कि आप एक अच्छे और एक सफल अधिवक्ता बनना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए आपने एलएलबी करी है और इसीलिए आपने बार में रजिस्ट्रेशन करवाया है दोस्तों। तो आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए कि मेरे को एक अच्छा और एक फेमस एडवोकेट बनना ही बनना है। ठीक है, जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो काम करने में वो फीलिंग नहीं आएगी जो एक सफल व्यक्ति को आती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहला आपको काम करना है कि आपका जो लक्ष्य है उसको फिक्स करना है। जैसे हम मान लेते हैं, आपने लक्ष्य कर लिया कि मेरे को एक सफल व्यक्ति बनना है। ठीक है, तो आपकी एज हो सकती है, आपकी जो उम्र है वो 40 साल हो, ठीक है, या फिर 50 साल हो, या फिर आप 60 साल के बाद वकालत करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अपने जीवन में कभी भी वकालत शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका लक्ष्य क्लियर हो गया कि भाई मेरे को एक फेमस एडवोकेट बनना है, एक सफल व्यक्ति बनना है, एक सफल वकील बनना है।
तो दोस्तों आपके इस लक्ष्य के बीच में बहुत से व्यक्ति आएंगे जो आपकी राह का रोड़ा बनेंगे। कैसे? आपको लोग भ्रमित करेंगे, आपको राह से भटकाने वाले बहुत आएंगे। ठीक है, आपको कहेंगे अरे यार वकील साहब अब तो आराम कीजिए, अब तो 50-60 साल की उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, घर बैठ जाइए, क्या रखा है, वैसे ही इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये आपकी पेंशन आ रही है, 40-50 हज़ार रुपये आपके घर से आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है कोर्ट में जाने की, घर पे बैठिए आराम से, क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है दोस्तों। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप कभी भी कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप तालाब से बाहर बैठकर तैरना नहीं सीख सकते, वैसे ही आपको बिना कोर्ट में जाए, बिना न्यायालय में जाए आप वकालत नहीं सीख सकते। जैसे तैराक को तैराकी सीखने के लिए तालाब में उतरना पड़ता है, वैसे ही आपको वकालत सीखने के लिए, वकालत करने के लिए कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने लक्ष्य भी बना लिया और आप कोर्ट में जाने भी लग गए दोस्तों। ठीक है, तो फिर आपको क्या होता है कि आप वहाँ पर लोगों से कहते फिरते हैं कि भाई मेरे तो 60-70 हज़ार रुपये तो पेंशन आ रही है, 60-70 हज़ार रुपये रेंट से आ रहा है, मैं तो बस घूमने फिरने के लिए ही कोर्ट में आ रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बातें आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य किसी अधिवक्ता से नहीं कहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपने वकालत करना लक्ष्य बना लिया है, कोर्ट में जाने लग गए। अब बात आती है सीनियर को ज्वाइन करने की। आप गुरु किसे बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी उस क्षेत्र का जो फेमस वकील है, जो बड़ा अधिवक्ता है, अब एक तो उसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, उनके पास बड़े बड़े मुकदमे आते हो। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों, उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, वो डेली अपनी किताबें पढ़ते हो, अपना अध्ययन करते हो, उनके पास अलग से अपना ऑफिस हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक अधिवक्ता में देखनी है, जो कि एक सफल अधिवक्ता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत में क्या करना है दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 4 महीने केवल आपको कोर्ट परिसर में ही जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखना है, जो वकील महोदय जो बहस करते हैं उन बहस को देखना है, उनके क्या तर्क और क्या वितर्क होते हैं उनको देखना है। कोर्ट का परिवेश आपको समझना है कि लोग कैसे आते हैं, कैसे क्लाइंट्स के वकील कैसे बात करते हैं। ठीक है, नया क्लाइंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे सीखने में। ठीक है, क्या पहन के आते हैं, कहाँ चाय पीते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और आपको उस क्षेत्र के जो सफल अधिवक्ता हैं उनका नाम भी पता चल जाएगा, उनका काम भी आप देख लेंगे, उनके पास कितने सारे क्लाइंट आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, लोग उनके बारे में क्या विचार रखते हैं ये बातें भी आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 महीने तो आपको कोर्ट परिसर में ही घूमना है, जिससे आपको एक नॉलेज मिल जाएगा, एक क्राइटेरिया मिल जाएगा आपको कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे वकील महोदय उनसे बात करते हैं, ऐसे बहस होती है, ऐसे फाइल कोर्ट में पेश होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 से 5 महीने के बीच में आपको किसी को भी ये नहीं कहना है कि भैया मेरे को वकील बनना है, या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाला हूँ, या फिर मैं किसी को ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, ये बातें आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए और किसको नहीं।
तो दोस्तों हम बात करते हैं दो टाइप के इंसान की, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सा काम है, बहुत ज़्यादा उसके पास क्लाइंट हैं, बहुत अच्छा उसका ऑफिस है और बहुत सारे सीनियर उसको जूनियर उसको ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसकी चमक दमक को देखकर, या फिर वो BMW कार में आता है, ठीक है, बड़ा आलीशान उसका ऑफिस है, अगर उस चमक धमक को देखकर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपने अपना जीवन खराब कर लिया, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे अधिवक्ता के पास सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया उसके पास तो ऑलरेडी बहुत से जूनियर हैं। वो आपको क्या काम सिखाएगा, उसके पास तो ऑलरेडी काम सीखने वालों की लाइन लग रही है, आप भी जाके उस लाइन में खड़े हो जाएंगे, उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपको कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाई एडवोकेट को भी ज्वाइन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के इंसान की, जो एक सीनियर अधिवक्ता भी है, जो इसका एक जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो गुडविल है वो भी अच्छी है। अच्छा व्यक्ति तो मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मन साफ होता है, उसका दिल अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, ठीक है, वो गरीबों की सहायता करके खुश होता है और अच्छा कानून का जानकार है दोस्तों, ठीक है। ये तो बात हो गई अच्छे वकील की। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि भाई उसमें क्वालिटी है या नहीं, आपको ज्वाइन करना है या नहीं, चलो वो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोर्ट का एप्लीकेशन आता है, ई कोर्ट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में जाकर आप देख सकते हैं कि आपके एरिया के कौन कौन से वकील हैं और कौन कौन से वकील को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, या किस वकील की कितनी क्या फाइलें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ई कोर्ट्स पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको उनकी बहस देखनी है, भाई उनका जो जजमेंट आएगा उस जजमेंट में बहस देखनी है, उनके तर्क वितर्क सुनने हैं, आपको फैसले देखने हैं, ठीक है। और उनकी जो बहस हुई है वो क्या क्या टॉपिक को लेकर हुई है। अगर आपको ये देखने में दिक्कत आ रही है तो दोस्तों, इसमें जो प्ले लिस्ट है इसमें मेरी वीडियो पड़ी है ई कोर्ट्स पे, आप उस पर जाकर भी एक अच्छा अधिवक्ता, अच्छा सीनियर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ टिप्स की, ठीक है। टिप नंबर फर्स्ट दोस्तों, आपको जल्दी फेमस होना है। जल्दी फेमस कैसे होंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों कुछ काम सेवा भाव से करिए आप। सेवा भाव से काम करने का फल आपको कैसे मिलेगा, जैसे सेवा भाव क्या होता है, जैसे कि कोई गरीब का मुकदमा है आपके पास, या स्टार्टिंग में आपके पास कोई मुकदमा आया तो आपने उसमें कम फीस ले ली, या फिर ना के बराबर उसमें फ़ीस ले ली, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, वकील को कभी भी अपने मुंह से कभी किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, वकील को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए दोस्तों। और तीसरी बात दोस्तों, जब आप किसी की सेवा करते हैं ना तो उसमें एक अलग अलग ही आनंद आता है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति हैं, आपको पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको क्या अपना नाम करना अपने क्षेत्र के अंदर हो। तो नाम कैसे होगा, जब आप गरीबों की मदद करेंगे या से अपने अंदर सेवा भाव रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमेशा सबसे मुस्कुरा कर बात करेंगे, सबसे मीठी मीठी बात करेंगे, तो वो आप अपने आप फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपने एक अच्छा व्यक्ति की पहचान कर ली और आपको एक अच्छे अधिवक्ता ने आपको ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों, अधिवक्ता जी को कभी भी ये नहीं बोलना है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, ठीक है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी नहीं बोलना। आपको यही बोलना है कि श्रीमान जी मेरी रुचि है और मैं काम सीखना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे काम सीखना ही है दोस्तों। जब आप ऐसे बोलेंगे वकील महोदय को तो उनको भी आपके प्रति लगाव, आपके प्रति जुनून महसूस होगा कि यार इस बंदे में काम करने की ललक है, तो फिर वो आपको जल्दी से काम सिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो उनके जूनियर होंगे दोस्तों, जूनियर होंगे तो जूनियर की और आपकी हमेशा पैसे बाबत ही लड़ाई होगी। जब आपको पैसे ही नहीं लेने हैं काम करने के तो फिर आपकी लड़ाई भी नहीं होगी। इसलिए आप जूनियर से भी ना घबराएं कि भाई जूनियर ज़्यादा काम कर रहा है या फिर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे की लड़ाई, आप पैसे ही नहीं लेंगे तो की लड़ाई होगी, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपने बिना पैसे से काम सीख लिया, तो जब दोस्तों आप बिना पैसे काम सीखेंगे ना तो आप, जो बंदा पैसे लेकर कोई काम 10 साल में सीख रहा है वो काम आप 2 या 3 साल में सीख जाएंगे,
ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आपने काम सीख लिया, उसके तुरंत बाद आपको अपना नया ऑफिस लगाना है। और नया ऑफिस लगाने के बाद आपको अपना एक अलग से चैम्बर लगाना है, उसमें अपनी बुक्स ला के रखनी है, अपना काम शुरू करना है। और अगर आपके पास काम नहीं है ज़्यादा और आपके पास जो क्लाइंट आएंगे शुरुआत में, उनसे आपको कम फीस लेनी है या फिर ना के बराबर फीस लेनी है। क्यों? क्योंकि आप पैसे में तो वैसे सक्षम है, पैसे की रिक्वायरमेंट तो आपको है ही नहीं ना अभी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास एक अच्छा काम रहेगा, एक अच्छा ऑफिस रहेगा, तो लोग ऑटोमेटिक ही आपके पास खिंचते चले आएंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वकालत से इनकम की। दोस्तों, वकालत इतना शानदार धंधा है, इतना शानदार बिजनेस है, इसके अंदर आप है ना 10,000 रुपये को कब आप 1 लाख में बदल दोगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, जो वकील होता है उसका जो बुढ़ापा होता है वो बहुत शानदार होता है। इसमें अनुभव के आधार पे पैसे मिलते हैं आपको, इसलिए अपनी हिम्मत नहीं हारे, इस बिज़नेस में बने रहें, एडवोकेसी करते रहें, इसमें टिके रहें। जो टिकेगा वही सफलता हासिल करेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।